राजस्थान की सियासत की चर्चा का भी है। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेपर लीक के बहाने सीएम अशोक गहलोत पर अटैक किया। सचिन पायलट ने झुंझुनू में किसान सम्मेलन के दौरान सवाल उठाए कि तिजोरी में बंद पेपर आखिर बाहर कैसे आए, क्या कोई जादूगरी हुई है। पेपर लीक में शामिल अफसरों और नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि बार बार पेपर लीक होता है तो हमें दुख होता है, इसके लिए जिम्मेदारी तय करके एक्शन लेना होगा। दरअसल पायलट ने यह अटैक तब किया जब गहलोत सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई अफसर या नेता जिम्मेदार नहीं है। सीएम गहलोत ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि सरकार ने सबसे कड़े कदम उठाए हैं, जानबूझकर नेताओं और अफसरों का नाम घसीटा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार है, वो सब जानती है। पहले आपको सुनाते हैं सचिन पायलट का सवाल जो उन्होंने झुंझुनू में एक किसान सम्मेलन के दौरान उठाए। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों, जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को होगा। और सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने अशोक गहलोत को घेरने के लिए अपने तरकश से एक और तीर निकाला। आरोप लगाए कि सूबे में कांग्रेस वर्कर्स को दरकिनार कर अफसरों को एडजस्ट किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि शाम को 5 बजे अधिकारी रिटायर होता है और रात को 12 बजे उन्हें बड़ा पद दे दिया जाता है। जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना सब कुछ लगाया, उन लोगों के साथ साथ प्रदेश में बहुत से हमारे ऊंचे अधिकारी हैं। जो अधिकारी हमारे सरकार में काम करते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राज कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें अपॉइंटमेंट देना है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। जो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे मेरा समर्थक हो, ओला जी का हो, हेमराम जी, किसी का भी हो, कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दे, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान भर में। कोई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे, उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। झुंझुनू से सचिन पायलट ने मोर्चा खोला तो जवाब में सीएम गहलोत ने भी पलटवार किया। पत्रकारों के सवाल पर गहलोत ने अटैक करते हुए कहा कि अगर नेताओं के नाम हैं तो बताएं, मैं उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। गहलोत ने कहा कि पेपर लीक में किसी भी नेता या अफसर का नाम शामिल है और जानबूझकर विपक्षी दल साजिश रच रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, सब जानती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो। कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है, वो सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। हम तो, हमारे कुल यही सोच है कि जो जिसने ये सब षड्यंत्र किए हैं, जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिलीभगत करते हैं, उनके तय तक पहुंचे, और हम पहुंचे भी हैं, आगे भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुंचे हैं।
कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर, तो इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए। ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है? ये तो कर सकती है। जानबूझ करके जो पेपर लीक हुए हैं, ये नहीं देखते यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं। यहाँ कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल भेजा गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया। यहाँ सब कुछ कर दिया, कानून बना दिया, जेल भेज दिया, मकान गिरा दिए, बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ कर दिया। जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहाँ तक पहुँचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। राजस्थान में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के कई केसेस सामने आए हैं और ये मामला फिलहाल राजस्थान के सियासी गलियारे में हॉट टॉपिक है। ऐसे में सचिन पायलट ने इस हॉट मुद्दे को उठाया। पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर सीधे अटैक करते हुए कहा कि पेपर तो तिजोरी में बंद रहता है, वो बाहर कैसे आया? क्या कोई जादूगरी हुई? पेपर लीक के जिम्मेदार बड़े नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दिन से साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में कोई नेता और अफसर शामिल नहीं है। अगर किसी को नेता का नाम पता है तो वो बताएं। अशोक गहलोत ने कहा कि देश के कई राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे कड़ा एक्शन उन्होंने उठाया। सरगनाओं को जेल भेजा और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। झुंझुनू के जिस किसान सम्मेलन मंच से सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर सवालों के बाण दागे, उसी मंच से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज भी उठी। गहलोत सरकार में मंत्री और सचिन पायलट के समर्थक राजेंद्र गुड़ा ने सीएम गहलोत पर बड़ा अटैक किया और कहा कि 200 में 21 नंबर लाने वाला पास कैसे हो गया और 21 को 100 तक पहुंचाने वाला निकम्मा कैसे हो गया। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, राजस्थान की जनता सचिन पायलट को सीएम बनते देखना चाहती है। आपको बता दें, 2013 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। 9 साल पुरानी इसी कहानी को आधार बनाते हुए पायलट समर्थक मंत्री ने गहलोत पर वार किया। इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस लड़के, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये चीज ये माता और बहनें भी इंतजार कर रही हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आके बैठता है। मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या है। तो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा, इलाजू को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।